मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक फिर से बड़ा बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और ऐसी उम्मीद मैंने नहीं की थी। मैं ये सोच रहा था कि एक ब्रेकडाउन नीचे का मिल सकता है, लेकिन दोनों दिन पहले तेजी करने वालों को इन्होंने ट्रैप किया और फिर मंदी करने वालों को ट्रैप किया। तो अल्टीमेटली आज एक बड़ी बाउंस के साथ हमने क्लोजिंग दिखाई। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप मेरी उस वीडियो को देखिए जिसके अंदर मैंने इन 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में मैं आपको ये बताता रहूंगा कि हमने क्या स्ट्रेटजी क्रिएट की थी और हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। इसके साथ साथ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस है उसको भी मैं आपके साथ जैसे रोज डिस्कस करता हूं। आज सबसे बढ़िया प्रॉफिट मुझे देखने को मिला ओएनजीसी के अंदर। आज जैसे मार्केट ने एक अच्छा रिस्पांस पॉजिटिव साइड पर ओपन किया, लेकिन ओएनजीसी बिल्कुल उसके अगेंस्ट चल रहा था। आज मैंने ओएनजीसी को शॉर्ट करके तकरीबन ₹3.20 पॉइंट्स टर्म्स में बात करें तो कमाए। 7700 शेयर्स का लॉट साइज है और आप प्रॉफिट देखिए नियर अबाउट 25,000 का। और इसमें कोई नेकेड पोजीशन नहीं थी कि मैंने कोई सट्टा खेला था। मैंने कॉल बाय की थी हेजिंग के लिए और फ्यूचर्स को सेल किया। तो कॉल जो बाय की थी उसमें नुकसान रहा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहा मुझे फ्यूचर्स के अंदर। टीसीएस आप सभी जानते हैं, कल टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, तो आज एक उम्मीद की जा सकती थी टीसीएस से कि एक बड़ा रनअप दिखा सकता है। मैंने सुबह सुबह टीसीएस को बाय किया और ₹51 का प्रॉफिट रहा। 51 पॉइंट्स इंटू 300 का लॉट साइज है, 15,300 का प्रॉफिट। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज एक बहुत बड़ा बाउंस दिखाया और मैंने जब महिंद्रा एंड महिंद्रा 6.5-7% अपसाइड पर ट्रेड कर रहा था, मैंने इसको शॉर्ट किया। और शॉर्ट भी कैसे, नेकेड पोजीशन नहीं, कॉल बाय किया, फ्यूचर शॉर्ट किया। जाते हुए ये जरूर हमारे अगेंस्ट था ₹10। वैसे तो ₹17 अगेंस्ट था, लेकिन कॉल बाय की थी, उसमें ₹6 से ₹7 का प्रॉफिट हो रहा था। तो नेट में ₹10 का लॉस था और 700 शेयर्स का लॉट साइज है, तो इस तरीके से 7,000 का इसके अंदर नुकसान था। पोजीशन अभी होल्ड है। एक्साइड के अंदर मुझे आज ₹2.60 का प्रॉफिट रहा। 3600 का लॉट साइज है, 9,360 का प्रॉफिट रहा। और निफ्टी को मैंने 2 बार ट्रेड किया। एक बार पुट बाय करके ट्रेड किया, उसमें मुझे जो मेरा टारगेट था वो अचीव हुआ, ₹17 के आसपास का प्रॉफिट रहा। और एक बार मैंने कॉल को बाय करके ट्रेड किया, वो अमाउंट मेरा ₹18.5 का बिल्कुल डिके हो गया, तो वो मेरा नुकसान। तो ओवरऑल निफ्टी की पोजीशन एट पार पर खत्म हुई। और अल्टीमेटली मैं अगर आज की बात करूं तो मेरा जो प्रॉफिट था 25,000, ओएनजीसी टीसीएस 15,500, एक्साइड 9,500। और अगर मैं ₹7,000 मंथ की बात निकाल दूं तो आप खुद लगा लीजिए, मोर देन 40,000 से ज्यादा का प्रॉफिट था। और जिसने मेरी इस परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना है ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। 7 दिन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आपको मेरे रिजल्ट्स पसंद आए तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। ये पूरी की तरह पूरी आपकी चॉइस होगी कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब एचपीसीएल की बात करें। देखिए, एचपीसीएल में आपको पता कि हमारी जो नीचे से पोजीशन बनी हुई थी उसको हमने 300 पर एग्जिट कर लिया था और इसको हमने कल के दिन में डिसाइड किया था कि अगर 80 के आसपास आरएसआई जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। देखिए, मैंने जहां पर मेरा पॉइंट होता है शॉर्ट करने के लिए, मैं वहां पर ट्रिगर डाल देता हूं। मैंने आज का ट्रिगर डाला था क्योंकि आज मुझे सारे ऑयल सेक्टर स्टॉक्स में तेजी लग रही थी। ट्रिगर डाला, ट्रिगर हिट नहीं हुआ।
लेकिन अगर कल के दिन में हम 320 के ऊपर ओपन होते हैं, 320 के ऊपर होते हैं, तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करूंगा। ये मैं कल के दिन में एक ट्रेड लूंगा अगर 320 के ऊपर ओपन होते हैं। और आपके लिए एडवाइस होगी, अगर कोई शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहता, हाईली ओवरबॉट स्टॉक हो चुका है, एक गिरावट बनेगी 305 तक, मैं वहां पर नहीं कह रहा क्योंकि वहां पर तो हम एग्जिट ही हुए हैं अभी अपनी लॉन्ग पोजीशन से। आपके लिए प्राइस रहेगा 290 और 280 के बीच में, अगर मिले तो वहां पर पोजीशन को लॉन्ग करिएगा और तब तक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। आईटीसी ने देखिए बीच में अटक गया, कल की क्लोजिंग से तो ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 230 एक बार ब्रेक होना चाहिए और दो मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करा, इसलिए अभी कोई ट्रेड लीजिए मत। 230 ब्रेक करता है और नीचे क्लोजिंग दिखाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं 225 के टारगेट के लिए, लेकिन ट्रेड लीजिएगा फ्यूचर्स के अंदर और हेज करिएगा कॉल बाय करके अगर आप शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं। अदरवाइज बाइंग प्राइस रहेगा 220 और 215 के बीच में, जिनको इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है, गिरावट पर बाय या ऊपर की तरफ 235 क्लोज करके ऊपर ट्रेड करे, 36-37 क्लोज हो जाए तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। दो प्राइसेस बता दिए मैंने कहां पर लॉन्ग करना है, उसका रीजन क्या था, मैं लॉन्ग की क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं। एक बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है तो इसलिए लॉन्ग साइड पर अभी मत जाइए। अगर गिरावट में स्टॉक मैंने जैसे आपको बताया 220 या 215 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। हिंडाल्को ने आज एक थोड़ा सा नीचे के लेवल से बाउंस दिखाया और देखिए 475 को ये लगातार 2 दिन से होल्ड कर रहा है। कल के दिन में अगर 475 फिर से ब्रेक करता है तो आपको नीचे की तरफ 460 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग का कैंडिडेट नहीं है। अगर 475 के नीचे ट्रेडिंग करता है तो शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा। उस केस में 460 455 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, वहां पर लॉन्ग करिए जिसको पोजीशन लॉन्ग साइड पर ले जानी है, यहां पर अवॉइड कीजिए। और जब अगर कोई शॉर्ट करके पोजीशन लेना भी चाहता है 475 के नीचे तो अपनी पोजीशन को हेज जरूर कीजिएगा, कॉल बाय करके ही फ्यूचर सेल कीजिएगा, जिससे आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी आज एक बड़ी गिरावट दिखाई और पिछले अगर 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में तकरीबन स्टॉक ने 5050 से 4900 तक की जर्नी कंप्लीट की है, तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट है, बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है 4890 या 4875 के नीचे, आप मान के चलिए ये स्टॉक तकरीबन 4800 के टारगेट दिखा सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गिरावट में फिर से मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए और एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। सिप्ला ने देखिए आज नीचे से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और जो रिसेंटली जहां से स्टॉक ने जर्नी शुरू की थी, मैंने कहा था कि 890 के आसपास मिले तो आप ले सकते हैं। 890 तो नहीं गया, 900 का प्राइस दिखा और वहां से एक रिकवरी दिखी है। अगर पिछले 4 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखें तो एक के बाद एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ इसके अंदर एक शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। आज भी एक तरीके से शॉर्ट ही क्रिएट हुए हैं, आज वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे। तो मेरा यह मानना है कि 900 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग करिए या 930 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग कीजिए। भारती एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा रहा है, तो जिन्होंने नया ऐड करना है वो अवॉइड करें। 715 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लीजिएगा। अदरवाइज कोई गिरावट आती है, कोई बड़ी गिरावट आती है और स्टॉक आपको तकरीबन 660 670 के आसपास मिलता है तो वहां भी लॉन्ग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने ऊपर के लेवल से क्या बड़ी गिरावट दिखाई, एक बार 7900 के आसपास जाने के बाद 7750 के आसपास की क्लोजिंग। तो मेरा यह मानना है कि ये हो सकता है एक आपको ट्रैप करने के तरीके हों। मेरा यह मानना है कि ये स्टॉक एक बार देखिए अगर 7600 ब्रेक हुआ तो आप इसमें 7400 7300 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो जिसको लॉन्ग करना है इस स्टॉक को गिरावट पे बाय कीजिए,
वहां पर अपनी पोजीशन को हैज रखिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल होनी चाहिए, तो ही आप लॉन्ग साइड पर पोजीशन लीजिए। मैं शॉर्ट करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा। हां, 7600 ब्रेक होगा तो बिल्कुल आप शॉर्ट का ये कैंडिडेट होगा, यहां पर इसको अवॉइड कीजिए। अरविंदो फार्मा में अभी कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर स्टॉक 735 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं 775 के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए। नेकेड पोजीशन कोई भी मत कैरी कीजिए। रीजन, हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर 5 से 10% की कभी भी गिरावट आई तो उन रेट्स को आने में अगले 6 महीने लग जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। हां, इंडेक्स वापस जल्दी आ जाता है, लेकिन स्टॉक्स में मूवमेंट या आपके प्राइसेस बहुत देर में देखने को मिलते हैं। इसलिए कॉन्शियस होकर अपनी पोजीशन को हेज रखते हुए ही अपने ट्रेड्स लीजिएगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक कोशिश की नीचे के लेवल से, लेकिन जब तक क्लोजिंग 407 और 415 के ऊपर नहीं रहती तब तक सेंटीमेंट्स अंबुजा में चेंज नहीं होंगे। देखिए 30 to 35% चांसेस जो पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट होंगे वो 407 के ऊपर क्लोजिंग आने पे होंगे, और 70% पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट होंगे अगर हमें 415 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। दोनों ही केस में अभी हम थोड़ी सी दूरी पे हैं। नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर 407 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर या 415 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लीजिएगा, तब टारगेट होगा 430 440 का, या उससे पहले, क्योंकि हम सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट अगर कंटिन्यू होती है, नीचे की तरफ गिरावट होती है और 380-85 के आसपास मिलता है तो वहां पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा आपके, यानी कि प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको इससे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड